हेलो गाइस, मैं हूं राजन जैन। मैं आपको कोर जावा J2SE के हिंदी ट्यूटोरियल्स दे रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे क्या मेन मेथड की ओवरलोडिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मेन मेथड की ओवरलोडिंग हो जाएगी तो जेवीएम को ये कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा वाला मेन मेथड मुझे कॉल करना है प्रोग्राम स्टार्टअप के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर तो 3 मेन मेथड है। तो देखो, इसका आंसर ये है कि जेवीएम हमेशा उस मेन मेथड को कॉल करती है जिसके सिग्नेचर फिक्स होते हैं, और वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड। और वो मेन मेथड जो कि स्ट्रिंग टाइप का क्या लेता है, एरे लेता है। वेरी सिंपल। तो ये प्रोग्राम तो बड़ा आसान है। तो मतलब मैं अपनी क्लास में कितने भी मेन रख सकता हूं, बस शर्त ये है कि वो सारे मेन मेथड ओवरलोडेड होने चाहिए। उसके सिग्नेचर ये नहीं होने चाहिए, वो स्ट्रिंग टाइप का एरे नहीं ले सकता। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम। तो बड़ा सिंपल है ये। प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। मेरी क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुई है, मेरी क्लास यहाँ पे एंड हो गई है। ठीक है, इस क्लास के अंदर सिंपली 3 मेन मेथड है। पहला मेन मेथड जो कि एंट्री पॉइंट है, जैसा कि आपको पता है सबको। आगे चलते हैं, चलो। अब देखो, इसके अंदर 2 मेन मेथड और हैं। पहला जो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है, और दूसरा जो कि डबल टाइप की वैल्यू लेता है। जो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है मेन मेथड, वो प्रिंट करा देता है मेन टेकिंग इंटेज आर्ग्यूमेंट। और जो डबल टाइप की वैल्यू लेता है वो प्रिंट करा देता है मेन टेकिंग डबल एज आर्ग्यूमेंट। सिंपल। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो हमारी यहां से ही होगी। जेवीएम इसी मेन मेथड को कॉल करेगा। जे हमारा कंपाइलर इस लाइन पे आया, उस सिंपल सा है। यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ओवरलोडिंग मेन डॉट जावा मेन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट इसको असाइन हो जाएगा, इस वेरिएबल को। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने 2 मेन मेथड कॉल करा लिए। पहला मेन मेथड जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है, यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, मेन टेकिंग इंटेज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और ये वाला मेन मेथड क्या मैसेज प्रिंट करा देगा, मेन टेकिंग डबल एज आर्ग्यूमेंट। उसके बाद मेरा क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जेवीएम इन्वोक्ड मी। तो इसका आउटपुट सिंपल है। पहला मैसेज मेन टेकिंग इंटेज आर्ग्यूमेंट, मेन टेकिंग डबल एज आर्ग्यूमेंट, एंड जेवीएम इन्वोक्ड मी। सिंपल। तो चलो चला के देखते हैं। मैग्नीफायर ऑन करना पड़ेगा। 1 मिनट। ठीक है, हम्म कंपाइल हो गई, रन करा लेते हैं। ठीक है, जावा ओवरलोडिंग में, ओवरलोडेड में। देखो, पहला मैसेज क्या प्रिंट हुआ, मेन टेकिंग इंटेज आर्ग्यूमेंट। इसे थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ मैं। पहला मैसेज क्या प्रिंट हुआ, मेन टेकिंग इंटेज आर्ग्यूमेंट। दूसरा मैसेज क्या प्रिंट हुआ, मेन टेकिंग डबल एज आर्ग्यूमेंट। तीसरा मैसेज क्या प्रिंट हुआ, मेन जेवीएम इन्वोक्ड मी। ठीक है, तो यही आउटपुट आना चाहिए था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये तो बड़ा आसान सा प्रोग्राम था, सिंपल हो गया बहुत। ठीक है, तो थोड़ा ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं जावा की। थोड़ा टफ डेमो देखते हैं और ग्रामर पढ़ते हैं जावा की। देखो, एक और क्लास बनाई मैंने। क्लास यहां से स्टार्ट, यहाँ पे एंड्स। इस क्लास के अंदर भी 3 मेथड है सेम। ठीक है, पहला ये मेन मेथड जो कि मेरा एंट्री पॉइंट होगा, जैसा कि आपको पता है। और वो सेम 2 मेन मेथड बनाए मैंने। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। ये दोनों मेन मेथड बनाए। ठीक है, पहला मेन मेथड इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है, और दूसरा मेन मेथड डबल टाइप की वैल्यू लेता है। और जो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है वो प्रिंट करा देता है मेन टेकिंग इंटेज आर्ग्यूमेंट। जो डबल टाइप की वैल्यू लेता है वो प्रिंट करा देता है मेन टेकिंग डबल एज आर्ग्यूमेंट। मेरा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, मेन मेथड से। देखो, यहां मैं आपको 2-3 चीज बताना चाह रहा हूं। पहली चीज, मैंने आपको अभी तक स्टैटिक कीवर्ड नहीं पढ़ाया है। ठीक है, यहां मैं उसकी थोड़ी बहुत बातें आपको बताऊंगा,
लेकिन इसका डेमो मैं अलग से दूंगा, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए जरूरत है कि स्टैटिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। तो देखो, अगर मैं इस लाइन को, ठीक है, यहाँ पे ना रखूं और मैं इसको यहां लगा दूं, ठीक है, ओके, स्टैटिक टाइप का चाहिए। अब देखो, इसको सेव करा लेते हैं जरा गाइस। सेव करा लिया मैंने इसको। देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, मेन मेथड से हमारा प्रोग्राम चलता है हमेशा, हमें पता है, ठीक है। हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कौन सा वाला मेन कॉल करा, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है, ठीक है। अब इंटीजर वाले के पास गए, ठीक है, कंट्रोल इंटीजर वाले मेन के पास चले गया। इंटीजर वाले मेन ने क्या करा, उस वाले मेन को कॉल कराया जो कि डबल टाइप की वैल्यू लेता है। तो कंट्रोल किस वाले पे चले गए, जो डबल टाइप की वैल्यू लेता है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला मैसेज क्या प्रिंट हुआ, मेन टेकिंग डबल एज आर्ग्यूमेंट, ये मैसेज प्रिंट हो गया। कंट्रोल कहां चले गए, जहां से ये डबल वाला मेन कॉल हुआ था, ये कॉल हुआ था यहां से, ठीक है। अब अगली लाइन क्या प्रिंट हो गई, मेन टेकिंग इंट एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब इसकी बॉडी खत्म, पूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब कंट्रोल कहां पे चले गए, जहां से मेरा ये वाला मेन कॉल हुआ था, ये वाला मेन कॉल हुआ था, ये कहां से कॉल हुआ था, देखो ये रहा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहां से कॉल हुआ था। अब कंट्रोल कहां चले गए, यहां पे। तीसरा मैसेज क्या प्रिंट हुआ, जेवीएम इन्वोक्ड मी। अब क्या ये प्रोग्राम चलेगा, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसका रीजन मैं बता देता हूं आपको फटाफट। देखो, ये वाला ओबीजे, ये वाला मेन मेथड देखो आप, ये वाला ओबीजे क्या मैंने इस मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर करा है, कहीं भी नहीं करा। इस मेन मेथड के अंदर केवल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, एक, जो कि इंटीजर टाइप का है। क्या ये ओबीजे इस वेरिएबल, इस मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, नहीं है। ये मेन मेथड इस ओबीजे को पहचानता ही नहीं है, क्योंकि ये इसका लोकल वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये केवल, ये मेन मेथड, हर एक मेथड केवल दो चीजों को जानता है, या तो वो उसकी लोकल हो या फिर वो ग्लोबल हो। लोकल वो तब होंगी जब उन चीजों को आप मेथड्स के अंदर डिक्लेयर करोगे, और ग्लोबल चीजें जब होंगी जब वो मेथड के अंदर नहीं होंगी, लेकिन वो क्लासेस के वो क्लास के अंदर होगी, ठीक है। तो यहां एरर क्या आनी चाहिए, यहां एरर आनी चाहिए इस वाली लाइन में, और एरर आएगी कि ये मेन मेथड इस ओबीजे को जानता ही नहीं है। तो मैं इस प्रोग्राम को चला के देखूं, तो इसे चलाते हैं, तो ठीक है, यहां आते हम, मैं यहाँ पे CLS कर देता हूँ एक बार फटाफट। CLS हो गया, ठीक है। अब देखो, मेरी फाइल का नाम है demo1.java, कंपाइल हो चुकी है। एरर बताई थी मैंने आपको इस वाली लाइन में, ठीक है। देखो एरर आ रही है इस वाली लाइन में, क्या है, वेरिएबल ओबीजे कैन नॉट फाइंड सिंबल, कैन नॉट फाइंड सिंबल। आपको मैंने बताया था कि उसे ओबीजे समझ में ही नहीं आएगा कि ये ओबीजे है क्या आखिरकार, ये वेरिएबल इसके अंदर तो है ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि या तो मैं इसको यहीं डिक्लेयर कर दूं, इसका लोकल वेरिएबल बना दूं, ठीक है, या फिर, या फिर मैं इस ओबीजे को क्या करूं, ग्लोबल वेरिएबल बना दूं। तो क्या करना चाहिए मुझे, मैं इस ओबीजे को ग्लोबल कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसे ग्लोबल कैसे करूंगा, इस ओबीजे को मैं बाहर रख लूंगा, ठीक है। मैंने क्या करा, इसकी एक कॉपी बनाई, यहाँ पे ऐसे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ओके। डिक्लेयर तो ये ऊपर हो ही चुका है, यहां तो केवल इसमें इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस गया है, जो ये ऑब्जेक्ट बना है। डिक्लेयर तो ये ऊपर हो ही चुका है। अब देखो, ये ओबीजे अब इस मेन मेथड का लोकल वेरिएबल नहीं रहा, ये अब ग्लोबल हो चुका है,
कैसे? ये भी इंस्टेंस वेरिएबल बन चुका है। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यार इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी तो ऑब्जेक्ट के अंदर जाती है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी जाती है। अब मैंने क्या करा, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को मैंने इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन कर दिया। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मुर्गी पहले आई या अंडा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये हमारा ओबीजे हर एक ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड को मैं आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज है। देखो, स्टैटिक कीवर्ड से दो फायदे हैं इस प्रोग्राम में। पहली बात तो हम स्टैटिक एरिया में, ठीक है, स्टैटिक एरिया में ये मेन कैसा है, मेन है ये स्टैटिक, ठीक है। तो हम कभी भी स्टैटिक एरिया में नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, अगर मैं यहाँ स्टैटिक नहीं लिखता तब भी मैं इसको कंपाइल नहीं करा पाता प्रोग्राम को, क्योंकि मैं स्टैटिक एरिया में नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर रहा था, ठीक है। तो हम केवल स्टैटिक एरिया में बाहर वाली स्टैटिक चीजों को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे ये एरर आ जाती पहली बात तो। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि अब स्टैटिक जो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना, स्टैटिक जो चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनती। वो किसका पार्ट नहीं बनती? ऑब्जेक्ट का। तो उनकी एक केवल एक सिंगल कॉपी बनती है, स्टैटिक चीजों की केवल एक सिंगल कॉपी बनती है और वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनती। तो ये ओबीजे की एक ही कॉपी बनेगी पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। ओबीजे की केवल एक सिंगल कॉपी बनेगी, ठीक है। और वो कॉपी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होगी। मतलब मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए सपोज करो, ठीक है, और तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी तो होगी, लेकिन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी नहीं होगी। तो ये वेरिएबल कैसा है? स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल है ना, तो इसकी कॉपी नहीं होगी। तो फिर ये ओबीजे की केवल एक सिंगल कॉपी है, और उस सिंगल कॉपी के पास क्या है जो कि ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है? उस सिंगल कॉपी जो बनी है वो उस ओबीजे ऑब्जेक्ट, उस ओबीजे वेरिएबल के पास, उस सिंगल ओबीजे वेरिएबल के पास केवल एक ऑब्जेक्ट है, केवल एक ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट बना और उसके अंदर किसी भी वेरिएबल की कॉपी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं, केवल एक स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल है जिसकी कॉपी ऑब्जेक्ट के अंदर आती ही नहीं है, ठीक है। और एक वेरिएबल बना ओबीजे, और ओबीजे को उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिल गया, सिंपल। और क्योंकि ये ओबीजे वेरिएबल क्लास के तो अंदर है लेकिन किसी भी मेथड का पार्ट नहीं है, तो ये ओबीजे वेरिएबल कैसा है? ग्लोबल, ठीक है। तो इस ओबीजे वेरिएबल को आप सब जगह से एक्सेस कर सकते हो। ये ओबीजे वेरिएबल इसके अंदर भी आ जाएगा, ये ओबीजे वेरिएबल इसके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबके अंदर एक्सेसिबल है, तो वो दिक्कत नहीं आएगी जो यहाँ पे आ रही थी कि सिंबल ओबीजे, कंपाइलर समझ ही नहीं पा रहा था कि ओबीजे है क्या आखिरकार, ठीक है, ठीक है। कैन नॉट फाइंड सिंबल जो एरर आ रही थी मेरी, वो नहीं आएगी। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, आउटपुट आपको पता ही है क्या आना चाहिए। कंपाइल हो गया, सॉरी, ओबीजे मेन। मैं देखता हूँ क्यों ये एरर आ रही है दोबारा। मैंने इस प्रोग्राम को सॉरी सेव नहीं कराया है सेव, ठीक है। कंपाइल, देखो आउटपुट आ गया, मेन टेकिंग डबल एज आर्ग्यूमेंट, मेन टेकिंग इंट एज आर्ग्यूमेंट, जेवीएन वोग मी, एज सिंपल एज दैट। तो गाइस, मेरा नाम था राजन जैन, और जैसा कि आप जानते हो, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे,
ठीक है, तो चलते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल दूंगा स्टैटिक कीवर्ड पे। तो गुड बाय। ये मेरी ईमेल आईडी है। थैंक यू गाइस।